हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशांत कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फौजी में आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज दोस्तों 22 तारीख है तो रोजगार मेला में बहुत सारे लड़के को जॉइन लेटर मिल गया। दोस्तों, जितने भी बचे हुए हैं सभी लोग को आज से लेकर 4-5 दिन के अंदर जॉइन लेटर आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास जॉइन लेटर पहुंचते पहुंचते 8 से लेकर 10 दिन तक टाइम लग जाएगा। दोस्तों, उसका कारण क्या है, मैं तो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, दोस्तों मेरे को पता है, अगर आपका घर के बाजू में किसी भाई का जॉइन लेटर आ जाएगा तो दोस्तों आप लोग मेरे को क्वेश्चन करके पूछ लोगे कि भाई, मतलब पूरा परेशानी कर दोगे कि भाई देखिए मेरा साइड वाला बंदा का आ गया, मेरा नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ, क्यों क्यों ये हुआ, ऐसे दोस्तों पूछोगे। दोस्तों, उसका कारण क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको 2 फेजों में बुला रहा है, हम सीआईएसएफ की बात करते हैं। सीआईएसएफ का फर्स्ट पेज बुला रहा है 22 तारीख को, सेकंड पेज बुला रहा है 28 तारीख को। दोस्तों, हमारे टाइम में भी सेम हुआ था। देखिए दोस्तों, जिसको फर्स्ट फेज में बुला रहा है उसको तो दोस्तों आज से लेकर 4-5 दिन के अंदर उसके पास जॉइन लेटर पहुंच जाएगा। दोस्तों, जिसको सेकंड फेज में बुलाएगा, जितने लोग को, सभी का दोस्तों कम से कम आपका 1 हफ्ता या 8-10 दिन टाइम लगेगा। दोस्तों, आप लोग घबराना नहीं। जितने भी बंदे हैं दोस्तों आप सिलेक्टेड हुए हैं, सभी के पास एक एक करके दोस्तों पहुंचेगा। दोस्तों, बाई पोस्ट और मेल के जरिए दोनों वे में आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लेना। लेकिन दोस्तों आपके पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ दोस्तों जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको जॉइन लेटर में। मैं अभी सारे चीज़ दोस्तों शुरू से लेकर आपको लास्ट तक बताऊंगा, क्या क्या जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ध्यान में रखना पड़ेगा। सारे चीज़ आपको ए टू जेड बताऊंगा दोस्तों, ध्यान देकर देखना। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज है। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो मेरे चैनल में नया है, प्लीज़ दोस्तों अगर अपना भाई का सपोर्ट करना चाहते हो, अगर भाई का प्यार करते हो, तो दोस्तों जो चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों भाई के लिए इतना ही करना है, आपके पास व्हाट्सएप वाला ग्रुप होगा, प्लीज़ एक एक लोग एक एक ग्रुप में शेयर कर देना। और दोस्तों आज का वीडियो में मैं सिर्फ एम रखा हूँ, अगर 500 लाइक आप कर देंगे तो एक दिन में तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप भाई को प्यार करते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये में देख सकते हैं हम, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का दोस्तों ये अपॉइंटमेंट लेटर है। दोस्तों, ये सीआईएसएफ का अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन दोस्तों सारे फोर्स के लिए सेम इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट में, थोड़ा सा मतलब लोगों में थोड़ा दिखने में ये होगा, चेंज होगा। लेकिन दोस्तों सारे फोर्स के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं, राइट साइड देख सकते हैं आप, कॉर्नर में लिखा गया है, जो भी दिया गया है दोस्तों, ये जहाँ से आया है वहाँ का एड्रेस है। ये जो लेटर जहाँ से भेजा गया है आपके पास, वहाँ का लेटर है, वहाँ का एड्रेस है, ठीक है। उसके नीचे देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये जिस लड़के के पास आया है उसका रोल नंबर, उसका पूरा डिटेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है। उसके ठीक नीचे देखिए आप, देखा गया रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। दोस्तों ये दोस्तों आपको जो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, क्यों देखिए दोस्तों सारे चीज़ बता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है आपका सैलरी के बारे में। दोस्तों सारे चीज़ आपका इसमें मेंशन रहेगा। जैसे कि आपका सैलरी दोस्तों 21,700 से लेकर 69,100 तक मिलेगा, वो चीज़ लिखा गया है। उसके नीचे देखिए दोस्तों, देखिए आपका जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आरटीसी में आपको पहुँचना है पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। मतलब वो आरटीसी का पूरा नाम क्या है, वो कौन सा स्टेट में आता है, कौन सा मतलब जो नियर वाला एयरपोर्ट कौन सा है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, और नियर वाला जो आपका बस स्टेशन कौन सा है, सारे चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है, देख सकते हैं। उसके नीचे देखिए दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट दिया गया है, यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। हाँ दोस्तों, ये जो आपका दिया गया है दोस्तों, ये आपको बताया गया है कि दोस्तों आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग से लेकर आप 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। तो प्रोबेशन पीरियड क्या है आप लोगों को अभी बताता हूँ, आगे ध्यान देकर सुनिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में डिस्चार्ज यू फ्रॉम सर्विस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ इन देयर ओपिनियन योर वर्क और conduct during the period of considerations unsatisfactory or shows that you are not fit for permanent appointment, you will be considered the appointing service, you will successful completion of probation or you will verified respect। हाँ दोस्तों, ये दोस्तों देखिए 4 पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक, 3 से लेकर दोस्तों 6 पॉइंट तक ये जो सेम चीज़ दिया गया है। देखिए आपका जो ये प्रोबेशन पीरियड दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जाता है, आपका जो जॉब है दोस्तों आपको यहाँ पे टेम्पोररी रखा जाएगा। जैसे कि आपको 2 साल तक पूरा निगरानी में रखा जाएगा। अगर देखिए मान लीजिए आप ड्यूटी के अंदर, आपका जहाँ ड्यूटी लगता है वहाँ पे जैसे कि आपका चेकिंग जाता है, तो चेकिंग के टाइम में आप बार बार सोते हुए मिलते हो, नहीं तो फिर आप किसका झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, सीनियर के बात नहीं मानते हो,
दोस्तों अगर ऐसे आप कुछ भी हरकत करते हो जिसकी वजह से देखिए अगर आप झगड़ा करते हो तो आपके पास राइफल रहता है तो आगे जाके कुछ भी इंसिडेंस हो सकता है। अगर आप ड्यूटी में सो जाते हो तो दोस्तों देखिए आपको कोई ज़िम्मेदारी का काम दिया जाता है तो आप लोग उसको मतलब ऐसे नेग्लिजेंसी करते हो तो वहाँ पे भी दोस्तों दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अगर उनको लगेगा कि आप ड्यूटी के लिए सही नहीं है, अगर वो सैटिस्फाई नहीं होंगे, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होंगे दोस्तों, आपको दोस्तों बिना बताए जॉब से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मतलब 2 साल तक आपके जॉब को दोस्तों आपको मतलब बचा के रखना मतलब दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे यही बताया गया कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 2 साल में अगर कुछ भी आप इंडिसिप्लिन हरकत करते हैं, तो दोस्तों आपको बिना बताए जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है अगर उनको लगता है कि आप जॉब के लिए सही नहीं है, आप बहुत नेग्लिजेंस बंदा है, तो दोस्तों आपको बिना बताए जॉब से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 2 साल के लिए आपको जॉब को बचा के रखना है। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर लेवल फॉर ट्रांसपोर्ट टू एनी स्टेशन इन द यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जैसे कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी आपको पोस्टिंग भेजा जाएगा, ट्रांसफर भेजा जाएगा, आप वहाँ को जाने के लिए आप मतलब रेडी रहना है, आप मना नहीं करना है। जैसे कि कहीं पे आपका आता है, जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर आता है, बर्फीला इलाका, नहीं तो आपका साउथ में दोस्तों थोड़ा ये आता है, और आप उस टाइम बोले कि मेरे को ठंडा इलाका पसंद नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, दोस्तों ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर ऑल इंडिया में कहीं भी भेजेंगे तो आपको जाने के लिए तैयार रहना, ये चीज़ बताया गया है। उसके देखिए दोस्तों जो 8 नंबर पॉइंट है लास्ट में दिया गया है, यू आर लेवल टू बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड इंडिया। हाँ दोस्तों ये भी सेम चीज़ दिया गया है, मतलब आपको इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर, जैसे कि हमको इंडिया के बाहर कहीं की हमारा एजेंसी है, जैसे कि हमारा मतलब हाइती में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, फिर दोस्तों जो बीएसए का अमेरिका में है, यूके में है। दोस्तों आपको कहीं भी इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर आपको कहीं भी मतलब आप रेडी रहना, आप वहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपका नाम आएगा तो आप मना नहीं कर सकते। यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। उसका देखिए जैसे देखिए दोस्तों 9 नंबर पॉइंट दिया गया है, यू आर लेवल टू सर्व्स इन एनएसजी, एसपीजी और एनी अदर फोर्स इन द कंट्री इन द बॉर्डर। हाँ दोस्तों ये जो पॉइंट दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे दिया गया जैसे कि आप किसमें जॉब करते हो, जैसे कि सीआईएसएफ की बात करता हूँ। सीआईएसएफ में एक दोस्तों कमांडो कोर्स होता है, एनएसजी, एसपीजी, एनडीआरएफ, निंजा कमांडो। दोस्तों ये जो होता है कमांडो वाला पोस्ट, आपका नॉर्मल जॉब से ये थोड़ा हटकर है, मतलब ये थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, इसका ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होता है। इसमें दोस्तों थोड़ा मेहनत होता है, तो बहुत सारे लड़के इसमें जाने के लिए पसंद नहीं करते, क्योंकि दोस्तों मतलब बहुत सारे लड़के को मतलब हार्ड वर्क पसंद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बताया गया, जैसे कि आपका सीआईएसएफ में हो गया कोबरा कमांडो, दोस्तों कोई भी हो, जैसे कि आपका कुछ भी कमांडो कोर्स होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर उसमें आपका नाम आता है, आपको भेजने के लिए बोलते हैं, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको जाने के लिए तैयार रहना, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद देखिए तो 10 नंबर पॉइंट देखिए, इन केस यू बिलोंग टू एस सी एस टी कैटेगरी, योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट द caste ट्राइब एंड being verified through the proper channel, and if their verification reveals that your claim to belong scheduled caste, scheduled tribe, other may be is false, that service will be terminated, taken under। हाँ दोस्तों ये जो पॉइंट बताया गया है दोस्तों, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एस सी कैटेगरी से फॉर्म भर के आप छूट लेके आए हो, अगर आप प्रॉपर चैनल से नहीं आए हो, मतलब अब अंदर कुछ ऐसे मतलब जो घूस देके कुछ ऐसे मतलब जो फॉल्स सर्टिफिकेट देके आए हो, अगर आप लास्ट में पकड़ा जाते हो, तो दोस्तों आपका आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद आपको जॉब से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आप सही ये जो इंडियन पेनल कोड का दोस्तों एक्ट द्वारा दोस्तों आपको भी दोस्तों जॉब से बहिष्कार कर दिया जाएगा, और दोस्तों आपको भी जेल हो सकता है। आपको ये बात यहाँ से लिखा गया है। अब तो अगर सही लोग हैं तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर दोस्तों आप कुछ इलीगली हरकत करके आए हो, तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर पॉइंट में, इन केस यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट इन एडिशन। और दोस्तों यहाँ पे भी सेम चीज़ बताया गया है, ऊपर जो एससी एसटी के लिए था, ये ओबीसी के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आप भी सेम है। अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट कुछ दे के आए हो, कुछ ऐसे हरकत किए हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत होने वाला है। दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके नीचे देखिए दोस्तों आपका जो पॉइंट 12 नंबर पॉइंट है, if there is material evidence at a later date to prove that you had not meet any of the criteria laid down recruitment like domicile category, SC ST OBC, educational, physical, medical standard your। हाँ दोस्तों यहाँ पे पूरा जो भी ऊपर दिया गया जो SC ST OBC पर बताया गया, यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ बता दिया गया। जैसे कि दोस्तों आपका हो गया डोमिसाइल, हो गया कैटेगरी, हो गया SC ST OBC का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। किसी चीज़ में अगर आप कहीं से भी मतलब इलीगली एंटर किए हो,
तो दोस्तों आपको लिए एक्शन लिया जाएगा, आपका जज से आपको मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल मेंशन हुआ है, अगर आप आगे जाके पकड़ा जाते हो तो आप लोग को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल लिखा गया है। दोस्तों सारे चीज़ जो भी ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके मतलब जिसमें आप छूट लिए हो, जो आपका कैस्ट सर्टिफिकेट जो भी दोस्तों है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों सही है, वो लेके जाइए। आपके पास नहीं है दोस्तों, अभी बहुत टाइम है, उसको बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी दोबारा चेकअप होगा, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। उसके अंदर देखिए दोस्तों जो पॉइंट है 13 नंबर पॉइंट, द वैकेंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन रेशियो, डोमिसाइल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसी अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, योर अपॉइंटिंग इज अप्रूवल। हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट बताया गया है, ये दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि देखिए देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट है दोस्तों, स्टेट का जो पॉपुलेशन रेशियो उसके हिसाब से आपका जितने भी पोस्ट जो वैकेंसी था उसको दोस्तों आपका डिवाइडेड हुआ है। जैसे कि मान लीजिए बिहार में 2000 लोग हैं, तो और उड़ीसा में दोस्तों 100 सॉरी 1000 लोग हैं। दोस्तों अगर टोटल पोस्ट 300 था तो बिहार को 200 पोस्ट दिया गया है उसका रेशियो के हिसाब से, और दोस्तों उड़ीसा को 100 पोस्ट दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप सोचें कि बिहार में ज़्यादा पोस्ट है, तो आप बिहार के तरफ से मतलब कुछ इलीगल तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट था, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर आप बाद में आप जाके आप आपका जॉइनिंग टाइम में अगर वहाँ पे आप पकड़ा जाते हो कि आप बिहार का नहीं हो, आप फॉल्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे के आप बिहार में फॉर्म भरे हो, आप ओडिशा के हो, दोस्तों वहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे सेम चीज़ बताया गया है। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से आपके ऊपर केस हो सकता है, नहीं तो फिर आपको जॉब से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ से बताया गया है। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट जैसे कि आप जो डोमिसाइल दिया है दोस्तों, सेम चीज़ साथ में लेके जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। उसके देखिए दोस्तों, यू विल बी सब्जेक्टेड टू फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन द रिपोर्टिंग आरटीसी और वैलिडिटी पीरियड ऑफ 18 मंथ। हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे बताया गया है, देखिए जैसे कि आपका जो मेडिकल हुआ था, मेडिकल डेट से अगर आपका मेडिकल डेट से आपका ज्वाइनिंग डेट तक अगर आपका बीच में 18 महीने का गैप, 1.5 साल तक गैप हो जाता है, तो दोस्तों आपका फिर से फ्रेश मेडिकल होगा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को तो वो चीज़ नहीं होने वाला है जो विथहेल्ड कैंडिडेट, नहीं तो दोस्तों फिर जो जिसका भी कुछ डॉक्यूमेंट में गलती हुआ, जिसको मतलब जिसका होल्ड किया गया है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें मतलब उन लोगों का वो क्लियर होते होते अगर 1.5 साल हो जाएगा, तो उन लोगों को और एक बार उनका मेडिकल फ्रेश मेडिकल होगा, यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जिनका दोस्तों 1.5 साल से कम है, उन लोगों का कुछ भी दोबारा टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप लोग का जो टेस्ट होगा आपका ब्लड ग्रुप और आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे, कुछ दूसरा चीज़ आपका टेस्ट नहीं होगा। उसके नीचे देखिए दोस्तों जो 15 नंबर पॉइंट है, दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाले ये सब के लिए है, या हाई कोर्ट का क्या क्या कह दिया गया है। उसके देखिए दोस्तों जो 3 नंबर पॉइंट दे दिया गया है, यू इफ यू इफ यू एक्सेप्ट द एबव मेंशन टर्म एंड कंडीशन, हाँ दोस्तों ये बताया गया है, अगर ऊपर जितने भी आपको टर्म कंडीशन बताया गया है उस सब का आप एक्सेप्ट करते हो, आप सही पर्सन हो, तो आप मतलब आपका जो आरटीसी बेयरर है वहाँ पे जा आपको जो आपको डेट बताया गया है उसी डेट में जाके आप रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों जो 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इन केस यू फेल टू रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे डेट दिया गया है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड that you are not interested to accept the offer of the candidature will be automatically stand cancelled। दोस्तों यहाँ बताया गया है, आपको जो डेट दिया गया है, जिस डेट में आपको जाके आपका आर्टिस्ट में रिपोर्ट करना है, अगर आप सेम डेट पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हो, तो दोस्तों वहाँ पे माना जाएगा कि आप मतलब ज्वाइनिंग के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका जो ज्वाइनिंग दोस्तों ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ बताया गया है। उसके नीचे देखिए दोस्तों, हाउएवर इफ यू आर नॉट एबल टू रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल आर्टिस्ट बेयरर फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ कंट्रोल जीडी सेंट्रल मिनिस्टर सिक्योरिटी फोर्स, डेट दिया गया है, ड्यू टू अनअवेलेबल और अनकम्प्लिंग circumstance, you may submit your request with your full fact justified to the principal address bearer, your request will be extension हाँ दोस्तों, ये जो यहाँ पे चीज़ बताया गया है,
देखिए, आपको जो डेट दिया गया है, जिस डेट के अंदर आपको जाके आपका आर्टिस्ट में पहुँचना है और किसी कारणवश कुछ कारणवश आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हो, आपका कोई ऐसे मतलब सख्त रीज़न है, जैसे कि आपका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप जाके आपका आर्टिस्ट में पहुँच नहीं पाते हो। दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको जो जॉइनिंग डेट दिया गया है, उससे कम 3-4 दिन पहले आपको एक लेटर भेजना है, जिसको वो दोस्तों बोलते हैं एक्सटेंशन लेटर जो वो बोलते हैं, उसको एक आपको पोस्टल के ज़रिए आपको वहाँ पे भेजना है स्पीड पोस्ट में। दोस्तों आपका क्या रीज़न है, आपको सही मतलब जो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है, तो दोस्तों मेडिकल का सही डॉक्यूमेंट उसमें जोड़कर आपको भेजना है। आपका जॉइनिंग से 3-4 दिन पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बताया गया है। उसके देखिए दोस्तों, यू शुड एनक्लोज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट योर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंशन व्हिच विल बी कंसिडर्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी द डिसीजन और कंप्लेंट अथॉरिटी। हाँ दोस्तों, ये बताया गया है कि आप सही डॉक्यूमेंट लगा के भेजना। फिर दोस्तों जैसे कि आपका वहाँ पे 4 दिन पहले पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, वो आपका सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। अगर दोस्तों आप जो रीज़न दिए, अगर वो रीज़न जस्टिस है, जो आप सही रीज़न दिए हैं, आप एक्सटेंशन लेने के लिए आप सही बंदे हैं दोस्तों, आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। आपको मतलब एक नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, जिस डेट में जाके आप जॉइनिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके उनको अगर सही नहीं लगेगा, वो खुद डिसाइड करेंगे, उनको अगर सही नहीं लगेगा कि आपका जो रीज़न सही नहीं है, तो दोस्तों जैसे कि आपका 4 दिन पहले आपका सेंटर में पहुँच जाएगा, तो वो दोस्तों वो वेरीफ़ाई करके आपको एक डायरेक्ट कॉल करेंगे कि नहीं है, आपका रीज़न सही नहीं है, आपको किसी भी हालत में आके सेम डेट पे यहाँ पे पहुँचना है, नहीं तो आपको फिर आपका जॉइन लेटर कैंसल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ बताया गया है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपका जो भी एक्सटेंशन भेजना है, आपका जॉइनिंग डेट से 3-4 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ बताया गया है। दोस्तों 5 नंबर पॉइंट है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्मेड दैट यू आर रिक्वायर्ड टू द कैरी फॉलोइंग हाँ दोस्तों, जो जो भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें बताया गया है, यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है। मैं भी दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में डाला था। ठीक है दोस्तों, आप और क्या क्या इसमें लिखा गया आपको बता देता हूँ। 2 कॉपीज ऑफ अटेंशन फॉर्म ऑलरेडी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 2 कॉपीज ऑफ अटेंशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जो अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 2 कॉपी। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि वो कॉपी को आप और 2 एक्स्ट्रा कॉपी कर लेना। और दोस्तों अभी आपको बहुत सारा यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको बताएँगे कि उसको कैसे फ़िलअप करना है, क्या करना है, दोस्तों आपको पूरा डरा देंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप घबराएँ मत। दोस्तों उसमें एक ही दोस्तों कहीं पे भी एक मतलब मार्क करना, कहीं पे कुछ भी लिखना मत। आप जब जाओगे, आपका टेलीसेंटर में आपका जब जॉइनिंग होगा, तो दोस्तों आपको बैठा के एक जगह में एक-एक करके बच्चे जैसा वहाँ पे समझाएँगे, एक-एक करके लिखाएँगे दोस्तों, तो आप पहले से भरना ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप समझ नहीं पाते हो, तो दोस्तों भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ जाते हो दोस्तों भर देना। क्योंकि देखिए देखिए दोस्तों, उसका 2-3 कॉपी कर लेना, अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी में करते हो तो कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लेकिन आप 2 एक्स्ट्रा कॉपी रख लेना, उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आपका आर्टिस्ट में जाके आपको अच्छे से समझाएँगे, दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा होगा कि आप ऐसे ही लेके जाइए, वहाँ पर लिख लेना, ठीक है? उसके लिए देखिए दोस्तों, कंप्यूटर पर डिपेंड कैसे प्रिंसिपल आर्टिस्ट वेयर, ये तो सेम चीज़ बताया गया है। उसके उसके देखिए तो बी में लिखा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर अनेक्सर आईबी फॉर्मेट ऑलरेडी सप्लाइड एनक्लोज्ड ड्यूली साइंड बाय अपलोड एसडीएमओ डीएमओ। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एनेक्स और आईवी वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका दोस्तों कॉपी इसमें ऑलरेडी दिया गया है, आपका आपका जॉइनिंग लेटर के साथ मिलकर आएगा। तो उसको जो साइनिंग करना है आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोस्तों उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं कैसे आपका एसएचओ वाला और एसडीएम वाला कैसे बनाना है। 2-3 वीडियो के नीचे मिल जाएगा, पूरा डिटेल में उसको बताया हूँ। उसके नीचे सी पॉइंट में कैरेक्टर एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑलरेडी, दोस्तों ये सेम चीज़ है। आपका जो कैरेक्टर वाला सर्टिफिकेट, जो एसएचओ वाला सर्टिफिकेट आपका जो मिलता है, जो थाना से मिलता है, उसका भी जो फॉर्मेट दोस्तों आपका जॉइनिंग लेटर साथ मिलकर ही आएगा। मैंने भी आपको पहले दे दिया था, उसका पीडीएफ तो अगर चाहिए दोस्तों, पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम चीज़ दिया गया है, आप पहले जाके उसको बना लीजिए, क्योंकि उसको बनाने में आपको टाइम लगता है। ठीक है, उसको नहीं देखेंगे डी पॉइंट में ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, हाँ देखिए दोस्तों, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितना भी आपका आपका 10th क्लास से लेकर आपका जितने भी हाई क्वालिटी के सर्टिफिकेट है, नहीं तो आपका एस सी एस टी ओबीसी का, आपका एनसीसी का, आपका पोस्ट का, आपका एक्स्ट्रा अदर आपका जो भी ये सर्टिफिकेट दोस्तों साथ में लेके जाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके देखिए दोस्तों ई पॉइंट में लिखा गया है 2 कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों यहाँ पे 2 कॉपी दिया गया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 10 पीस लेके जाना है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, देखिए दोस्तों, और एक दोस्तों यहाँ पे मैंने पॉइंट बोला नहीं आपको, पॉइंट है नहीं दोस्तों,
जो सी में दोस्तों आपको जो बताया गया है, जो लेने के लिए कैरेट सर्टिफिकेट दोस्तों आपको देख सकते हैं, फॉर्मेट योर लोकल एसे जो ड्यूली फिल्ड इन completely and signed. Your recent passport size photograph will be affixed on the right side corner of the certificate which should be attested by the SHO। दोस्तों देखिए, मैं जैसे ही आपको वीडियो में बताया था, मतलब ऐसे कई थाने में क्या होता है, आपको बिना फोटो लगाए आपको ऐसे लिख के दे देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना, साथ में एक रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना। यहाँ पे दिया गया है आपको राइट साइड में लगाने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं क्या किया था, बीच में नीचे लगाया था। आपको कहीं भी उधर पेस मिलता है तो दोस्तों फोटो के ऊपर स्टैम्प और साइन करना जरूरी है, ये चीज़ दिया गया है, आप वैसे करके लेना। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया और डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं, जैसे बताया मैंने आपको। उसका देखिए दोस्तों ऐप नंबर पॉइंट में देखिए, इन केस यू ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। दोस्तों हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, इन केस अगर आप पहले से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट मतलब संस्था में आप जॉब कर रहे हो दोस्तों, अगर वहाँ पे आप मतलब आपका जैसे कि CISF में हो गया, जैसे कि जो भी फॉर्मेलिटी होता है दोस्तों, सारे फॉर्मेलिटी पूरा करके ही दोस्तों मतलब जॉब छोड़ कर आना। ऐसे ही दोस्तों आ जाना, क्योंकि दोस्तों वो फिर आपके नाम पे केस कर देंगे, कुछ होगा तो इस चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आप जहाँ पे जॉब करते थे, कुछ भी करते थे दोस्तों, वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटी था NOC लेकर क्लियर करके उसको आना, ये चीज़ लिखा गया है। देखिए दोस्तों 6 नंबर पॉइंट, इफ यू हैड अप्लाइड फॉर अदर सर्विस बिफोर जॉइनिंग CISF यू शुड इंटीमेट all the details in the regard to the principal training center immediately of joining for the basic training following switch your request to leave of department। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ ये चीज़ बताया गया है कि if you had applied for the service before joining CISF other service before joining CISF, ठीक है दोस्तों, CISF में ज्वाइन करने से पहले अदर किसी भी सर्विस में अगर आप फॉर्म भरे रखे हो, किसी का एग्जाम दे रखी हो, उसका रिजल्ट आगे आने वाला है, तो किसी मतलब कुछ भी आप किए हो दोस्तों, उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे आपका जॉइन टाइम में यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपको बताया गया है। आपको जो डिपार्टमेंट को बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप बताते हो तो ट्रेनिंग टाइम में आपका जिस चीज़ में आप फॉर्म भरे रखे हो, उसका मेडिकल का एग्जाम का कुछ भी किसी चीज़ का डेट आता है तो दोस्तों आप लोग को लीव मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले से आपको बताना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम में। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए देखिए दोस्तों 7 नंबर पॉइंट, यू मस्ट ओपन ए सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट योर नेम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफ इंडिया बिफोर जॉइनिंग द ट्रेनिंग सेंटर यू विल शुड ब्रिंग पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, पैन कार्ड। हाँ दोस्तों, ये जो चीज़ें बताया गया है कि देखिए आपको ज्वाइनिंग से पहले आपका SBI का, सिर्फ SBI का, क्योंकि दोस्तों SBI का आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो सैलरी अकाउंट बनता है, इसलिए दोस्तों SBI का एक सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट आपको बनाना है। और दोस्तों उसका पासबुक, चेकबुक और ATM तीनों आपको पास में होना चाहिए। उसका देखिए दोस्तों, इफ एलिजिबल यू शुड बी ब्रिंग पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए आपको आपको साथ में लेके जाना है पैन कार्ड और आधार कार्ड, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जो न्यू पेंशन स्कीम में आपका नाम को ऐड करना है, इसलिए आपको जरूरी है पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेके जाना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, you should be in possession of sufficient money in our account at least 8,000 for your own mess deposit which will be deposited uh, to the training center at the time of reporting the mess deposit will be done by चेक। दोस्तों हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम आपको 8,000 जैसे कि मेस मनी आपका चाहिए तो आपका अकाउंट में रहना जरूरी है, वो भी आपका चेक बाई चेक आपका डिडक्ट होगा। देखिए दोस्तों किस लिए बताता हूँ, देखिए जैसे कि आर्मी में हो गया, दूसरा फोर्स में हो गया, उसमें क्या है दोस्तों, उनका जो भी राशन मनी उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू आता है और उनको खाना मिलता है। लेकिन हमारा जो CFP में दोस्तों क्या होता है, आपका जो भी राशन मनी है आपका सैलरी के साथ मिलकर आएगा। आपका जो महीने भर में आप जो खाना खाएंगे, आपका महीना का लास्ट में आपका एक मेस कटिंग बनेगा, उसमें आपका जितना ही पैसा आएगा उसमें आपको भरना पड़ेगा। ये दोस्तों ये चीज़ बताया गया है। तो दोस्तों आपको जो सैलरी मिलते मिलते कम से कम आपका 1 महीना हो जाएगा। दोस्तों 1 महीने तो कैसे खाना खाओगे, एक आर्टिस्ट में कम से कम आप 1,500 लड़के होंगे, तो दोस्तों आपका जो बिल बनेगा दोस्तों, मेस कटिंग बिल जो बनेगा पूरा राउंड दोस्तों बनेगा, कम से कम 30-40 लाख कैसे बन जाएगा। तो दोस्तों इतना मनी कौन कौन पहले से कौन देगा, तो आप लोग को आपका जो मेस मनी पहले से देना होगा। तो कम से कम 8,000 दोस्तों आपका अकाउंट में होना जरूरी, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर पॉइंट में, you should also carry your personal belonging including proper clothing and bedding item equally। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए आपके लिए जो भी आपका हो गया इंक्लूडिंग प्रॉपर क्लॉथिंग और बेडिंग, दोस्तों आपका जैसे बेडशीट, पिलो वगैरह, जो भी आपका ब्रश, टूथब्रश, पेस्ट, सेविंग आइटम, जो भी दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉपर आपका क्लॉथिंग और बेडिंग साथ में लेके जाने के लिए यहाँ पे बताया गया है, आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बिल्कुल बनाया हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में जाना आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर पॉइंट,
यू आर एडवाइज नॉट बी इन पोजेशन ऑफ ज्वेलरी और एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। 11 नंबर पॉइंट, यू विल नॉट एबल टू अलाउड कैरी मोबाइल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज। 12 नंबर पॉइंट, यू विल ऑल्सो ब्रिंग एनी गैजेट ऑन एनी। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों पॉइंट है 10, 11, 12 आपको बताता हूँ एक बार में। हमें बताया गया है कि आप किसी टाइप ऑफ एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, जैसे कि दोस्तों लड़की लोग क्या होते हैं, गले में चेन वगैरह पहनते हैं, ईयर रिंग पहनते हैं, सोने चांदी जैसे कि सोने का, चांदी का, डायमंड का कुछ भी पहनते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स दोस्तों साथ में लेके जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मना किया गया है दोस्तों। वहाँ पे आपका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, या ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया गया है। उसकी जगह दोस्तों बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटी, तो ट्रेनिंग एक्टिविटी के टाइम में आपका मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जाने के लिए आप पे बिल्कुल मना किया गया है। लेकिन दोस्तों आप साथ में लेके जा सकते हो, आपका जो फ्री के टाइम में आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर पॉइंट में दोस्तों सेम चीज़ दिया गया है, एक्सपेंसिव गैजेट। तो किसी टाइप ऑफ गैजेट देखिए दोस्तों, जैसे कि एप्पल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, जो आपका एक्सपेंसिव गैजेट दोस्तों यहाँ पे लेके जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। ठीक है दोस्तों, जो लेंगे आपके जिम्मेदारी में लेंगे, फिर वहाँ पे आप बताना नहीं कि मैं ये लाया था, वो लाया था, मेरा खो गया, कोई ले गया, आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे पहले से बता दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर पॉइंट, नो टीएडीए विल बी एडमिनेबल टू यू फॉर द जर्नी। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि आपका जो जर्नी रहेगा, आपका घर से जो ट्रेनिंग सेंटर तक जो जर्नी रहेगा, उसके अंदर आपको किसी भी टीएडीए, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो डियरनेस अलाउंस, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी आपको देना होगा आपके हाथ से आप खुद दे के जाओगे, जो भी भाड़ा होगा, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि द न्यू रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम अप्लाइड फॉर द न्यू एंट्रेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस 1 जनवरी 2004, देखिए 1 जनवरी 2004 विल बी एप्लीकेबल यू। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि जैसे कि आप लोग अभी 2004 के बाद ज्वाइन कर रहे हो दोस्तों, 2004 से पहले जो ज्वाइन किए थे उनके लिए दोस्तों ओल्ड पेंशन की उस टाइम था दोस्तों, 2004 से जो ओल्ड पेंशन की दोस्तों हटा दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे सेम चीज़ बताया गया है, आप 2004 के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो दोस्तों आप न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको जो पेंशन मिलेगा, जो भी होगा, यहाँ पे सेम चीज़ बताया गया है दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपके मन में और कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो मेरे को आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी दोस्तों मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।